Hello everyone, welcome to eSmart Learning. Today we are going to continue with the chapter The Fish Tale. In the last class we have studied about the fishermen in their boats. How did they catch fish? वो लोग फिश कैसे पकड़ते हैं, उनकी बोट्स कैसे होती हैं, मोटर बोट होती है, लॉग बोट की बोट होती है और ट्रॉलर्स होते हैं और ट्रॉलर्स की वजह से उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है कि उनके ऑक्यूपेशन पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है ट्रॉलर्स की वजह से. एंड इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू होमवर्क कि राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सीज. आई होप कि आप लोग ने ये रिपोर्ट तैयार की होगी. अगर नहीं तैयार की है तो आप मेरी लास्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा और इस रिपोर्ट को तैयार करने की कोशिश कीजिएगा. So now move towards the page number 9, and today we will start with the question. Which boats gets how much? तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. इसमें लिखा हुआ है कि जो लॉग बोट है वो एक ट्रिप में 20 kgs ऑफ फिश कैरी करती है और जो अदर टाइप्स की बोट होती हैं जो कि टेबल में दी हुई हैं वो लॉग बोट से ज़्यादा बड़ी होती हैं, पावरफुल होती हैं. जैसे मोटर बोट होती है, लॉन्ग टेल बोट होती है, तो वो सब और बिगर कैच करती हैं. इस टेबल में दिया हुआ है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोट्स और एक ट्रिप में वो कितने फिशेस कैच करती हैं. और थर्ड में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब कि 1 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है. तो look at the table and calculate. The first question about how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips. तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे. टाइप ऑफ बोट, नेक्स्ट होगा देयर कैच जो कि केजीज में है. पहला है लॉग बोट, नेक्स्ट है लॉन्ग टेल बोट, नेक्स्ट है मोटर बोट एंड द लास्ट वन इज मशीन बोट. इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 1 ट्रिप में कितनी फिशेस वो लोग कैच करते हैं. लॉग बोट करती है 20 kgs, लॉन्ग टेल 600, मोटर बोट 800 एंड मशीन बोट 6000. तो ये है 1 ट्रिप का कैच और वो पूछ रहा है 7 ट्रिप्स में कितना होगा. 7 ट्रिप में तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक ट्रिप में अगर 20 kg है तो 7 ट्रिप में कितना होगा, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. तो ये यहाँ पे 7 ट्रिप्स में कितना होगा, 140 kgs. ये होगा kgs 5600 kgs और ये हो गया 42,000 kgs. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. फर्स्ट था कि 7 ट्रिप्स में कितने फिशेस कैच करेगी और यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ था वो 1 ट्रिप का दिया हुआ था. तो 1 ट्रिप में अगर 20 kgs करेगी तो 7 ट्रिप में कितना करेगा, इंटू 7 इक्वल टू 140. 600 है तो 7 ट्रिप में कितना होगा, इंटू 7 4200. 800 है इंटू 7 करेंगे तो 5600. फिर 6000 है मशीन बोट का, तो 7 ट्रिप में कितना होगा, इंटू 7 इक्वल टू 42,000. Now move towards the next question about how far can a motor boat go in 6 hours. मोटर बोट जो है ये है मोटर बोट. अबाउट हाउ फार अ मोटर बोट, इसको बस ये करते हैं, ये रहा क्वेश्चन. अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गोज इन 6 hours. तो यहाँ पे मोटर बोट का जो था स्पीड जो था वो दिया था 20 किलोमीटर पर आवर.
20 किलोमीटर पर आवर, तो 6 आवर्स में कितना जाएगा? 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसमें से पूछ रहा है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। मोटर बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर्स। ये 1 आवर में अगर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 6 आवर्स में कितना करेगा? इंटू 6, दैट्स इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? लॉन्ग टेल बोट जो है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक? 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना है? ये है लॉन्ग टेल का 12 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तुम्हारा डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 आवर। ओके, लॉन्ग टेल बोट कितना 60 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी? तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, और टेबल में दिया हुआ है कि स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर, और हमें निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला ये आप लोग ने पढ़ा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड करने पे आ गया 5 आवर्स। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। आप लोग ने लास्ट क्लास में लैक्स के बारे में तो सुना होगा। नंबर लैक में कितने ज़ीरो होते हैं? पहले आप लिखे, जैसे एक सिंपल है 1000, तो आपको पता है 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं। 100,000 अगर इसको हम कर दें, मतलब 2 ज़ीरो और बढ़ा दें, तो ये क्या हो जाएगा? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। इसमें कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरोज़। What other things have you heard of in lakhs? लैक्स में क्या और चीज़ें हो सकती हैं? किसी सिटी की पॉपुलेशन हो सकती है, व्हीकल्स के नंबर्स हो सकते हैं, शॉप्स के काउंट हो सकते हैं किसी सिटी में। ओके, और कितने ज़ीरोज़ होंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। देयर आर अबाउट 2 lakhs boats in our country. Half of them are without a motor. What is the number of boats with a motor? Write it. ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, जो आप लोग ने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, उसी वो सारे फॉर्मूले वो सब चीज़ों से रिलेटेड ही हैं। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। देयर आर 2 lakh boats in our country. Half of them are without motor. विदाउट मोटर कितने हैं? हाफ है। दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ 2 lakhs। कितना हुआ? 1 लाख। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विथ अ मोटर? ये विदाउट मोटर हो गया। विथ मोटर कितना होगा? टोटल कितना बोट्स है? 2 लाख। उसमें से माइनस कर देंगे विदाउट मोटर वाला 1 लाख, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख। ये क्या हो गया? विथ मोटर। इसका एक और तरीका है। एक तो ऐसे हो गया कि आप पहले विदाउट मोटर जो डेटा दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करके टोटल में से माइनस कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा तरीका ये है कि अगर टोटल बोट्स 2 लाख हैं और विदाउट मोटर हाफ है, तो बाकी कितना बचा, जो कि विथ मोटर होगा वो होगा आपका हाफ। अगर विदाउट मोटर है तो बाकी बचा हाफ, वो हाफ क्या हो गया, विथ मोटर, दैट्स इक्वल टू 1 लाख। तो इसका 2 तरीका हो गया। एक मैंने देखा कि पहले इसको कैलकुलेट करके टोटल में से माइनस कर दिए तो हमारा विथ मोटर निकल गया। दूसरा दिया है, सिंपल दिया है, अगर हाफ हमारा विदाउट मोटर है तो रेस्ट हाफ क्या हो गया, विथ मोटर, तो ये हमारा 1 लाख हो गया। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। About 1/4 of the boats with a motor are big machine boat. 1/4 of the boat with a motor, तो with a motor कितना बोट्स था, हमारा था 1 लाख, जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे कह रहा है अबाउट 1/4 ऑफ द बोट आर बिग मशीन बोट। बिग मशीन बोट कितना है, 1/4 ऑफ 1 लाख, दैट्स इक्वल टू कितना होगा, 25,000। हाउ मैनी थाउजेंड मशीन बोट्स आर देयर, सिंपल 25,000। अगर टोटल हमारी विथ मोटर बोट्स हैं 1 लाख और उसमें से बिग मशीन बोट कितनी है, 1/4 है, 1/4 ऑफ 1 लाख दैट्स इक्वल टू 25,000। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अब हम ही अभी बात कर रहे थे कि लैक्स की, अब उसके बाद आते हैं करोड़। 100 लैक्स हमने पढ़ा ये 1000 है, फिर उसमें 100,000 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख। 100 लाख करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा करोड़। ये हो गया 1000, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। करोड़ में कितने ज़ीरो हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें कितने ज़ीरो हुए हैं, 7 zeros. We might wonder about the number of people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakh fish workers who catch fish, clean and sell them, make and repair nets and boats, etc. We also have a name for this big number, 100 lakh. 100 lakh. That's crore. Where have you heard of a crore? जनरली आपने सुना होगा, तो ये हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है। अब कितने करोड़ है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर? ट्राई राइटिंग द नंबर 1 crore, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द ज़ीरोस। एक्चुअल में कन्फ्यूजन तो हो ही जाएगी इसमें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में है, मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगी फ़िश मार्केट। उसमें एक स्टोरी पूरी तरीके से गई है कि फ़िश मार्केट में कैसे वर्क होता है, कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, क्या उनका कॉस्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड पूरे फ़िश मार्केट के बिज़नेस से रिलेटेड पूरा एक आइडिया हमको दिया गया और साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसे हमें सॉल्व करने हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा एंड डोंट फॉरगेट दिस। इसमें ज़ीरोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।